बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद और आबिद मलिक केस के हवाले से आज आपको अपडेट देनी है कि आज उसकी पेशी थी और उसे आज फिर अदालत में पेश किया गया और उसका जिस्मानी रिमांड ख़त्म करके अब उसको 15 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया, जिसके बाद फिर उसकी पेशी होगी और उसके बाद ट्रायल इसी तरह अब चलता रहेगा। दूसरी जानिब कश्मीर का भी आपको पता है वाक़या है एक, जहाँ पर जस्टिस जो है ऑन टाइम सर्व हो चुका है और ये मुलज़म बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। मैं और मेरे साथ जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अहमद फराज, हम दोनों अभी अंदर गए थे। ये मेन गेट है, अगर मेरा कैमरा मैं आपको यहाँ से मेन गेट से एंटर होके साथ ही जो है वो बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी और इसमें मुलज़म को बिठाया हुआ था। मैं और अहमद फराज साहब जो है गए और अहमद फराज जाके इस मुलज़म से उसने पूछा कि तुम्हें अभी तक भी शर्म नहीं आती? तो कहता कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद उसने कहा कि ये गलती नहीं है, इसकी सज़ा तुम्हें बहुत सख्त मिल जानी चाहिए थी, उसी वक्त ही तुम्हें अभी तक सज़ा नहीं मिली। तो कहता है कि हालात ही ऐसे थे कि मैं करने पर मजबूर हुआ। उसने कहा उससे आगे मैं वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। अहमद साहब ने कहा कि तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, तुम अभी जिस तरह गाड़ी में बैठे हुए हो ये भी बिल्कुल ये भी गलत है कि तुम्हें इस तरह गाड़ी में भी बिठाया नहीं जाना चाहिए, इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए। फिर कहता है ये मुलज़म के जी वो औरत जो है ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि औरत ने नशा किया हुआ था और पेंट पहनी हुई थी। उसने कहा कि तुम अभी चुप कर जो यहाँ पे, इससे पहले कि मेरा भी पारा हाई हो जाए। और वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकार जो है वो भी गुस्से में आ गए और इसे चुप कराया इस मुलज़म को। और ये भी उसके बावजूद भी ये मुलज़म बोलता जा रहा था और बकवास करता जा रहा था और घटिया से घटिया इल्ज़ाम लगाता जा रहा था। और उसके बाद कहता कि ये खातून अभी तक फ्रांस गई है कि नहीं गई। आगे से ये इस तरह की घटिया बकवास जब की तो पुलिस वाले जो साथ बैठे हुए थे गाड़ी में इसके, उन्होंने इसको खामोश कराया और कहा कि बजाय इसके कि तुम शर्मिंदा हो, तुम्हें शर्म आए, तुम ये घटिया आगे से बोली जा रहे, बकवास कर रहे हो। तो कहता कि मुझे कोई इस पर वो नहीं है, क्योंकि वो ख़ानदानी औरत नहीं थी। मैंने कहा ख़ानदानी औरत क्या होती है, किसी गधे के बच्चे? तो उस पर पुलिस वालों ने बड़ी जो है मुश्किल से इसको चुप करवाया और साथ जो बैठे हुए पुलिस एहलकार थे उन्होंने इसको फिर पकड़ा और दबोच के इसका सर नीचे करके इसको बिठाया। और उसके बाद ये अभी पुलिस इसको लेकर यहाँ से रवाना हो गई है और इसको जेल भेज दिया गया है। और इसके बाद आज भी आपको पता, पहले पेशी दोनों की इकट्ठी रखने का कि शफकत और ये आबद की पेशी इकट्ठी हो, लेकिन इनकी पेशी आज भी इकट्ठी नहीं हुई। आज सिर्फ आबद को ही पेश किया गया और इसको जुडिशल पर भेज दिया। और पहले वाला मुलज़म पहले ही जुडिशल पर है, उसको अब दोबारा पेश किया जाएगा फिर हक़ाइक़ मज़ीद। और ये भी बताया पुलिस एहलकार जो वहाँ ज़राए थे हमारे, उन्होंने बताया कि इससे जो है वो पिस्टल बरामद हो गया ये आबद से, और जबकि जो डंडा जो इनके पास था वो डंडा शफकत के पास था और वो डंडा भी शफकत से रिकवर हो गया। अब बस किसी चीज़ की देर नहीं है, अब अदालत ने फ़ैसला करना है जुडिशल के बाद कि इनकी क्या सज़ा होगी और कब इनको सज़ा मिलेगी। और दूसरी तरफ एक और वाक़या इसी से मिलता जुलता कश्मीर में जो हुआ, उसमें आपको पता है जस्टिस जो है किस तरह वहाँ की पुलिस ने फ़ौरन ही दे दिया कि मुलज़म जो है उसको गिरफ़्तार किया गया। पहले एक ASI जिसको सलाम पूरी कौम आज पेश कर रही है, उस ASI ने पहले अपनी बेटी भेजकर, अपनी बीवी भेजकर वहाँ पर इंसाफ इस तरह किया और उस मुलज़म को गिरफ़्तार किया। उसके बाद उस मुलज़म को जब हिरासत में ले आए, सारी दुनिया के सामने उस मुलज़म को नंगा भी किया। उसके बाद क्या हुआ आपने भी देखा कि उसको ले जाया गया एक मौके पर कि जो इसके साथ थे उनको भी पकड़वाए। जो साथ वालों को जब पकड़ने पुलिस गई तो पुलिस ने बताया कि वहाँ पर पुलिस मुकाबला हुआ, जो दूसरे मुलज़मान थे उन्होंने आगे से फायरिंग की और जिसके नतीजे में वो रफ़ीक जो है मुलज़म वो मौके पर ही वहाँ पर हलाक हो गया। और जबकि ये जो दूसरा मुलज़म खैरुल्लाह भुट्टी है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। खैर आवाम जो है उसको सबसे अच्छा ये लगा कि चलो इंसाफ कहीं पर किसी भी तरह उस जो वो मुलज़म था, दरिंदा जो था, वो उसको तो इंसाफ फ़ौरन जो है उसको टपका दिया गया और उस फैमिली को इंसाफ मिल गया, उस मज़लूम खातून को। दूसरी जानिब ये खातून जो है ये यहाँ पर जो है उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अदालती कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। अदालती कार्रवाइयों के बाद पता चलेगा कि क्या इंसाफ मिलता है और किस तरह का इंसाफ मिलता है। पूरी कौम अभी भी वेट कर रही है और इसीलिए हम भी जब भी आबद की पेशी होती है कोशिश करते हैं कि अदालत के अंदर पहुँचे और बताएं कि क्या इंसाफ कहाँ तक पहुँचा है। इंसाफ जो है वो आपको लम्हा बलम्हा इससे आगाह रखते हैं, चाहे जो भी इसमें अपडेट आए। चूँकि अब बहुत सारे लोग इसको उस तरह पाकिस्तानी कौम और मीडिया भी जो है इसको उस तरह नहीं दिखा रहा, लेकिन चूँकि हमने ये अज़म किया था, ये वादा किया था
کہ یہ ملزمان جو ہیں جب تک یہ پہنچ نہیں جاتے, ان کو انصاف نہیں مل جاتا اس خاتون کو اور ان کو سزا نہیں ہو جاتی, اس وقت تک ہم اس کیس کو کور کرتے رہیں گے. چاہے 100 پیشیاں ہوں, چاہے 1000 پیشیاں ہوں, یہاں ہر پیشی پر انشاءاللہ آئیں گے اور آپ کو ہر پیشی میں ہونے والی جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے آگاہ رکھیں گے اور بتاتے رہیں گے. اور آپ بھی بتائیں کہ انصاف جو ہے وہ آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں. پوری قوم نے اس پھانسی کا مطالبہ کیا, لیکن وہ تو وکلا کہتے ہیں کہ کبھی بھی پھانسی نہیں اس کو ہو سکتی, اس کو صرف سزا ہوگی, سزا بھی 7 سال کی ہو جائے یا عمر قید کی سزا ہو جائے, اس کے علاوہ اور سزا بھی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بھی سزا اگر عمر قید کی بھی ہو جائے تو یہ سزا بھی بڑی بات ہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں انصاف بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتا, تو اتنا انصاف بھی مل جائے تو بڑی بات ہوگی. اسی لیے یہ آپ کو لمحہ بلمحہ اس سے ہر دفعہ جب بھی پیشی ہوگی آگاہ رکھیں گے, چاہے وہ شفقت کی پیشی ہو, چاہے عابد کی پیشی ہو, ہم کوشش کریں گے ہر پیشی پر آ کر آپ کو آگاہ رکھیں. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.